आगे बढ़ते हैं। एक खबर ऐसी जिसको देखकर आपको सच में लगेगा कि देश की राजधानी में हो क्या रहा है। दिल्ली में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। क्या दिल्ली के अंदर और दिल्ली पुलिस से यह बड़ा सवाल है कि क्या सुरक्षा का माहौल नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है? क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप घर से निकले तो सुरक्षित अपने घर वापस लौट आएंगे? हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 29 अप्रैल को एक लड़की के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सबको सन्न करने वाला है। सरेआम बीच सड़क पर गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा, उसके बाद उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस वारदात को कैमरे में कैद भी किया गया। जब ये सब हो रहा था तो लोग सड़क पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। हम भी पुलिस के ऊपर तो हम 10 सवाल पूछते हैं, पर क्या एक समाज के तौर पे हम बिल्कुल संवेदनहीन हो गए? इस खबर को देखिए। बाल बाल बचना इसी को कहते हैं। कार की रफ्तार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक झटके में पहुंच गई। रफ्तार इतनी कि पीड़ित लड़की कार के साथ घिसटती हुई चली गई और बीच सड़क औंधे मुंह गिर पड़ी। एक बार फिर देखिए। साफ नजर आ रहा है कि लड़की कार के पिछले चक्के की चपेट में आने से बाल बाल बची, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। गुंडागर्दी की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। ये वीडियो सबूत है कि राजधानी दिल्ली में बेटियां क्यों महफूज नहीं हैं। वीडियो इस बात का जवाब है कि क्यों दिल्ली को बेटियों के लिए खतरनाक कहा जाता है। ये मामला 29 अप्रैल का है, जब रात के वक्त पीड़ित लड़की कैब से जा रही थी और जब कैब ओखला मंडी चौक के पास पहुंची तो सड़क पर एक बलेनो कार चालक और एक स्कॉर्पियो चालक आपस में लड़ रहे थे। सड़क पर भीड़ की वजह से कैब चालक ने कार रोक दी। इसके बाद बलेनो में बैठे लड़के कैब ड्राइवर से गाली गलौज करने लगे। बात बढ़ी तो लड़की ने उन्हें रोका। पूरा वाकया पीड़ित लड़की की जुबानी सुनिए। मेरे साथ ही 29 को हुआ है यह हादसा। तो मैं अपनी कैब में थी, ऊबर मैंने प्राइवेट कैब बुक करी हुई थी हौसखा समर हाउस से BW सूर्य होटल तक की। तो बीच में एक ओखला मंडी चौक करके फ्लाईओवर आता है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मेरा ऊबर वाला रुक गया वहाँ पे बिकॉज बहुत ट्रैफिक था। तो उसमें से एक ब्लैक कलर की शर्ट वाला लड़का आया और बोलने लगा कि उसने मेरे ऊबर वाले को गाली देनी शुरू कर दी, बहुत गंदी गंदी, मैं बोल नहीं सकती। तो बस मैंने इतना बोला था, भाई गरीब लोग को गाली मत दो। तो उसने बोला कि अपने काम से मतलब रख। मैंने कहा ओ सुन, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गरीब बंदे को गाली मत दे। तो उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी। होश उड़ाने वाले इस वाक्य की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। राजधानी दिल्ली में सरेआम बीच सड़क पर एक लड़की के साथ गाली गलौज होता रहा। पीड़िता के साथ भी बदतमीजी की गई और इसके बाद तो उन गुंडों ने हद ही पार कर दी। उसके बाद उतर के मैंने उसे चांटा मारा। जब उसने मुझे उल्टी सीधी गाली दी, उसका नाम मुझे पता चला बिट्टू है। उसके बाद वो मुझे उसने मुझे 10 थप्पड़ मारे और गाली वाली दे के भाग गया। फिर उसका दूसरा जो दोस्त था बलिनो वाला, वो आया, उसने मुझे गाली वाली देनी शुरू कर दी। और उसको जब मैंने कॉलर पकड़ के उसको थोड़ा धक्का दिया तो उसने मुझे 10 थप्पड़ मार दिया ऑन द स्पॉट। मेरे पास नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने 100 की स्पीड में गाड़ी भगाई है। आपको ब्रेक की भी आवाज हो रही है। मैं इतनी जोर से रुकी हूँ कि मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। मामला सन्न करने वाला है, आरोप गंभीर हैं। टाइम्स नाउ भारत की टीम पीड़िता के आरोपों की पड़ताल करने के लिए उन्हीं के साथ मौका वारदात पर गई। हमने समझा कि आखिर असल में हुआ क्या था। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे उस महिला को गाड़ी से धक्का मारकर गाड़ी वाला फरार होता हुआ नजर आ रहा है। सर उस रात को क्या हुआ था, मैं अपनी प्राइवेट कैब में थी, ऊबर में मेरी कैब आ रही थी और यहाँ पे देखा जाएगा वीडियो पे कि बहुत लोग, उनकी कोई बहस हो गई थी तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मेरी ऊबर यहाँ रुकी, मैं यहाँ। उसके बाद एक लड़का आया काली शर्ट में, वो आके मेरा जो ड्राइवर था ऊबर वाले को गाली देने लग गया। मैं थोड़ा सोशल सर्विस करती तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सिर्फ इतना बोला, गाली देके क्यों बात कर रहे हो। पीड़ित लड़की के साथ ये सब कुछ दिल्ली के किसी सुनसान इलाके में नहीं हो रहा था, बल्कि ओखला मंडी चौक जैसे व्यस्त सड़क पर हुआ।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की अकेले कार सवार गुंडों से भिड़ी हुई है। कई लोग मौके पर मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस लड़की की मदद करने वाला कोई नहीं है। मुमकिन था कि भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर गुंडों को चुनौती दी होती तो इस लड़की के साथ सरेआम अभद्रता करने की वो हिम्मत नहीं कर पाते। मारपीट की बात तो दूर की है। गौरव श्रीवास्तव, दिल्ली, टाइम्स नाउ 9 भारत। अब दिल्ली में जो घटना हुई है, इसके बाद ये सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा गंभीर है। वारदात के बाद पीड़ित लड़की ने थाने पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि थाने में उसके साथ जो हुआ उसकी उम्मीद सपने में नहीं थी। ये दिल्ली पुलिस, जो अपने आप को दिल की पुलिस कहती है, उसका रवैया था। दिल्ली में सरेआम बीच सड़क पीड़ित लड़की से गाली गलौज और फिर कार से टक्कर मारने की वारदात चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन इस वारदात के बाद जो हुआ वो और खौफनाक है। आम आदमी ऐसे हालात में थाने जाता है, पुलिस से मदद मांगता है। पीड़िता ने भी वही किया। वो दिल्ली के कालकाजी थाने पहुंची, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस वालों ने गाली गलौज किया। यानी पीड़िता के साथ सड़क पर जो हुआ वही थाने में हो रहा था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि लड़की का आरोप है। सुनिए। पीसीआर वाले जो लड़का को उसने पकड़ा था, जो लोगों ने, दूसरा तो भाग गया बलिनो वाला, उसको कालकाजी पुलिस स्टेशन लेके गए। तो जब मैं वहां पहुंची, मैं कहाँ जाऊं, मैंने कभी थाना वगैरह से नहीं देखा, मैं अपनी पर्सनल उबर में थी। वहां पे एक लंबा सा 6 फुट का मेल कांस्टेबल बाहर खड़ा था। आई डोंट नो सर थे क्या थे वो। उनको मैंने बोला कि सर देखो मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने अपनी जाट लैंग्वेज में, इंस्टेड ऑफ ये पूछने के लिए पानी पी लो मैडम, आप थोड़ा, कह रहे वो साइड में खड़ी हो जा, पहले तू भी देख ले, मर जाएगी जाके। मैंने कहा पहली मेरी बात सुनो, आप मेरे से तू करके बात मत करो। अगर मेरा, फिर मुझे बोल रहा है, बाहर कैमरे लगे होते, रिकॉर्ड होगा, फुटेज नहीं दे रहे हैं वो, कि तू मुझे सिखाई कि बात कैसे करनी है, तेरे को पता है कौन हूं मैं। मैंने कहा कौन हूँ, इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, जो मर्जी हो, मैं क्योंकि गलत सहती नहीं हूँ। लड़की के आरोप की ये पहली किस्त थी। आगे उसने बताया कि थाने में तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल तो पीड़िता को ही गुनहगार साबित करने लगी। फीमेल कांस्टेबल बाहर है, उनका नाम ममता है। फोटोज आपके पास शेयर हो जाएगी, मैं कर दूंगी सर को। वो आई बाहर, मैंने उनको बोला देखो मैं आपकी बहन जैसी हूँ, दीदी देखो मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे कि 1:30 बजे रात को तू निकली है तो तेरे साथ यही होगा ना। मैंने कहा ये ऐसे ही लोग होते हैं, जब इंडिया में रेप हो जाता है किसी का तो लड़की की गलती बोली जाती है, जबकि नहीं होती है। इसके बाद पुलिस वाले से थाने में पीड़िता की बहस होती है और इसी झुंझलाहट में लड़की के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिसे सुनते ही पुलिस वाले आग बबूला हो गए।